उत्तराखंड में बारिश का सितम जारी है। जगह जगह बारिश और भूस्खलन से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लेकिन देहरादून से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित बटोली गांव बारिश के बिना भी प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा है। मामला गांव से ठीक पहले बनी 4 किलोमीटर लंबी गहरी खाई का है, जो दिनों दिन लैंडस्लाइड के कारण बढ़ती ही जा रही है। फिलहाल ग्रामीणों के लिए ये गहरी खाई एक रहस्य ही बनी हुई है। करीब मुख्य मार्ग से 2 किलोमीटर अंदर टूटी फूटी जो रोड है या कहें कि क्षतिग्रस्त जो रोड है उसमें चलते हुए अब वो खाई दिखने लगी है, जिसके लिए हम यहाँ पर पहुँचे हैं। और आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा मलबा यहाँ पर आया हुआ है। बहुत ज़्यादा मलबा जो है वो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, और जिसके लिए कह रहे थे कि एक गाँव जो जहाँ के लोग काले पानी की सज़ा भुगत रहे हैं, वो इसके ठीक पीछे वो गाँव है, बटोली गाँव वो है। और ये जो पूरी खाई है, गहरी खाई के रूप में जो तब्दील हो गई है, जो कभी रास्ता हुआ करता था, वो करीब 4 किलोमीटर लंबा ये पूरी खाई दिखाई दे रही है, वो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। हालांकि आगे जाकर हम देखेंगे और लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे हुआ, कब से ये लैंडस्लाइड हो रहा है और किस तरह की स्थितियाँ इससे पैदा हुई हैं और किस तरह की समस्याएं उन्हें हो रही हैं। इस तरह की बात भी हम करने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग भी जो है, जो यहाँ स्थानीय निवासी होंगे, वो यहाँ पर हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये जो खाई है बहुत गहरी दिखाई दे रही है और बहुत ज़्यादा मलबा जो है वो भी फिलहाल तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। इसके बाद ईटीवी भारत की टीम कोटी गांव पहुंची, जहां हमें मंजुल रावत मिले, जिन्होंने ग्रामीणों की समस्या को हम तक पहुंचाया। देहरादून से करीब 29 किलोमीटर आगे पहुंचने के बाद हम कोटी डलानी पहुंच चुके हैं। हमारे साथ मंजुल जी हैं, जिन्होंने ये जो यहाँ पर एक तरह से खाई बन रही है उसकी जानकारी दी थी और समाज सेवी हैं, लगातार इस तरह के मामले उठाते रहे हैं। मंजुल जी, आपसे जानना ही चाहेंगे कि क्या यहाँ पर किस तरह की समस्या आ रही है, एक्चुअली है क्या यहाँ पर, मतलब क्यों कहा जा रहा है कि काला पानी की सज़ा लोग भुगत रहे हैं? ये जो अभी इस समय जो समस्या आई है, जिस कारण आप लोग भी यहाँ आए हैं, हमने आपको जो अवगत कराया है, ये एक हमारे कोटी ढलानी इलाके में एक गांव है बटोली, जो वैसे तो दूसरी ग्राम सभा में आता है, बट इनका आना जाना, आवाजाही, रिश्तेदारी, हमारा सब कुछ बटोली के साथ इधर ही से कनेक्टेड है। और इस खाई, जिसे हम लोकल उसमें शेरू खाला बोलते हैं, शेरू खाला एक नाला है जो पिछले 25-30 साल से जिसमें थोड़ा थोड़ा इरोजन हो रहा था, और इरोजन बढ़ते बढ़ते इतना हो गया है कि आज आपने अभी देख ही लिया है कि कितनी मैसिव खाई उसमें बन गई है। और ये कोई एक सामान्य मुझे जियोलॉजिकल घटना नहीं लग रही है, ये एक बड़ा जियोलॉजिकल कुछ प्रॉब्लम है, जिसकी देखरेख एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर इसमें ऊपर से ही जांच करनी चाहिए। क्योंकि हम जो पार करने का रास्ता देख रहे हैं, इसमें आप इसको इस तरह से समझिए कि ये जो समस्या सिर्फ पार करने की नहीं है। आज हम रास्ता बना देंगे, पार करने का व्यवस्था कर देंगे, इसके अलावा इसके मूल पे जाने के लिए ये एक विरहित समस्या है। कि मैं शासन, प्रशासन, सरकार से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जब तक ये समस्या कंटेन की जा सकती है, जब तक इसको आप ठीक कर सकते हैं, जब तक ये नासूर का रूप ना ले ले, उसको आगे उसकी स्टडी की जाए, उसको जड़ से देखा जाए, टीम भेजी जाए कि ये क्यों हो रहा है इरोजन। क्योंकि जल स्रोत इतना बड़ा नहीं है, बरसात में ये विकराल रूप लेता है, तो उसका उपचार संभव है, नहीं है, क्या है, ये हमारी शासन प्रशासन से ये गुजारिश है। हम चलते हुए बात करेंगे ताकि हम जो जगह है वहाँ तक भी पहुँच जाएं। अगला सवाल मेरा ये है कि क्या कोई कमेटी या कोई साइंटिस्ट या कुछ जियोलॉजिस्ट जो है वो यहाँ पर आए हैं, कभी बात हुई है इस बारे में? जी, पिछले कई सालों में, क्योंकि ये एक नॉर्मल लैंडस्लाइड एरिया से ज़्यादा है, समस्या हमेशा बनी रहती है। बटोली गांव में तो जो एक पूरी पीढ़ी बड़ी हो गई है, तो वो शेरू खालों को बरसात में एक डर के नाम से जानती है। और हमारे इलाके में ये भी कहा जाता है कि बरसात में शेरू खाला जाना मतलब खतरनाक हो सकता है। तो आप समझिए, हमारी उम्र करीब 50 के पार हो गई है, तो उतने समय से समस्या चली आ रही है। अगर आज भी जब इतना विकराल रूप ले लिया है, तो इसमें आपको एक उसकी स्टडी होनी चाहिए। और कई सारे एक पहल होती है, बरसात के समय में एसडीएम आए हैं, जांच हुई है, प्रशासन पे भी गई है, बट जांच के बाद कुल मिलाकर फिर वही हो जाता है। जब मौसम ठीक हो जाता है तो गाड़ियां भी आर पार जाने लग जाती हैं, एक फौरी त्वरित समस्या वो हो जाती है पूरी। लेकिन इस बार आप कह रहे हैं कि ज़्यादा हो गया है, मुश्किल होगा इस बार बरसात के बाद भी। इस बार उसको भी बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि खाई बहुत गहरी हो गई है। चलिए, तो मंजुल भाई के साथ जाते हैं उसी जगह पर जहाँ पर ये पूरा कह रहे हैं कि एक बड़ी खाई हो गई है, बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है। किस तरह की स्थिति है ये भी वहाँ पर जाकर आपको तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं। कच्चे रास्ते से होते हुए ईटीवी भारत की टीम आगे बढ़ी और फिर एक ऐसी जगह आई जहां वाहनों के पहिए थम जाते हैं,
क्योंकि इससे आगे जाने का कोई रास्ता ही नहीं बचा था। ईटीवी भारत की टीम स्थानीय लोगों के साथ पैदल ही खाई की तरफ बढ़ी। करीब 100 मीटर चलने के साथ ही वो मलबा दिखने लगा जो पहाड़ से गिर रहा था। ये वो जगह है जहाँ पर एक बड़ा लैंडस्लाइड आपको देखने को मिल रहा होगा और ये यहाँ से एक पानी की धारा जो है वो भी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे की कितनी जो तेज़ी से जो है पानी की धारा निकल रही है। हालांकि ये जो लैंडस्लाइड है इसे देखकर हर कोई हैरान है क्योंकि ये एक बड़ा लैंडस्लाइड है और करीब 10 से 15 साल पहले जो है वो इसकी सूरत इस रूप में नहीं थी और ये पूरा एक रास्ता था जो कि बटोली को कोटी ढलानी से जोड़ता था और यहीं से जो बटोली के लोग हैं अपना व्यापार या ज़रूरी काम के लिए यहाँ से गुजरते थे। लेकिन अब इसकी सूरत हर साल बदल रही है और एक जो कहना चाहिए कि तेज़ी से यहाँ पर लैंडस्लाइड हो रहा है। हालांकि इसके पीछे क्या वजह है, जियोलॉजिकल क्या कारण है जिसके कारण इस तरह के जो लैंडस्लाइड हो रही है वो कहीं ना कहीं जो एक क्यूरियोसिटी जो है लोगों में है, जानने की कोशिश लोग करना चाहते हैं कि आखिरकार इतना बड़ा लैंडस्लाइड कैसे हो रहा है। और आप चारों तरफ देखेंगे तो चारों तरफ से ये लैंडस्लाइड हो रहा है और एक बड़ा लैंडस्लाइड जो है यहाँ पर दिख रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि बटोली के जो लोग जो पास में ही गांव है जो यहाँ से गुजरते थे उनके लिए एक रास्ता था और ये रास्ता पूरी तरह से वॉश आउट हो चुका है। पूरी तरह से जो ये पानी बह रहा है उसमें वॉश आउट हो चुका है और जो लैंडस्लाइड है उसके कारण ये रास्ता भी पूरी तरह से अब खत्म हो गया है। छोटे बच्चे देखिए किस तरह से यहाँ से गुजरते हैं। आप सोचिए कि मेडिकल कुछ ज़रूरतें हों या रोज़मर्रा की ज़रूरतें हों, स्कूल बच्चों को जाना हो, कैसे यहाँ से बच्चे जाते होंगे। गाड़ी का कोई रास्ता नहीं है और ये सब जो है वो केवल देहरादून से 30 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। तो इससे ये भी समझा सकता है कि इतने सालों में जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से जो प्रयास होने चाहिए थे वो किस स्तर पर हुए, क्योंकि यहाँ पर हमें कोई भी इंतज़ाम ऐसे नहीं नज़र आ रहे हैं जिससे बटोली के लोगों को राहत देने की बात दिखाई देती हो। वैसे आपसे जानना चाहेंगे कि ये थोड़ा सा बताइए हमें कब से ये हो रहा है और क्या पहले यहाँ पर एक मतलब मोटर मार्ग था या रास्ता था, क्या था यहाँ पर? पहले मोटर मार्ग था सर, लेकिन बरसात में बंद हो जाता था। लेकिन अभी 2 साल से तो सारे संपर्क खत्म हो गए हैं गांव से जितने भी हैं, तो लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है। दूध वगैरह का जो इनका धंधा था, सब हरी कच्ची सब्जियों का जो इनका धंधा था वो सब बंद है। मंडी में आवागमन नहीं हो रहा, सब्जियां गाँव में सड़ रही है। जैसे कच्ची सब्जियाँ टमाटर, शिमला मिर्च, हरी मिर्च, अरबी, कच्ची अरबी वगैरह इस टाइप की जो भी आदि सब्जियाँ थी वो सब गाँव में ही सड़ रही है और गाँव वालों को अपने बहुत तंगी हो रखी है। बिल्कुल, खेती पर कहीं ना कहीं लोग निर्भर रहते हैं और वो जो है वो अब व्यवसाय जो है कहीं ना कहीं अब प्रभावित हो रहा है। आप ही बताइए कि जैसे हम देख रहे हैं लोग इतनी जान खतरे में डालकर यहाँ पर पहुँच रहे हैं, क्या स्थिति है, कोई आता है और जैसे स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें होती होंगी, बच्चे स्कूल जाते कैसे जाते हैं यहाँ से? बच्चे स्कूल बंद कर रखा सर, जब रास्ता ही नहीं है, ऊपर आसमान है, नीचे ये खाई है, आना जाना कैसे होगा। अभी मैं आंचल डेयरी का सचिव हूँ, दूध का काम करता हूँ, तो 2 महीने से दूध भी बिल्कुल ठप है, पूरा रोज़गार ख़त्म है, बकरी पालन ठप समझो। जब बिक्री नहीं हो रही तो रोज़गार ऑटोमेटिक ख़त्म है, तो बीमार हो जाता है। तो कोई इधर से दवाई मंगा लेते हैं कि भाई बुखार आ रखा है या पेट में दर्द हो रखा, तो वहाँ से दवाई भेज देना, ऐसी दवाई खाते हैं, व्यवस्था ऐसी बनाते हैं। कई बार डिलीवरी केस होते होंगे, दूसरी इमरजेंसी ऐसे भी हुआ। एक भाई साहब की पत्नी डिलीवरी वो प्रेग्नेंट है, तो चेकअप के लिए जाना था लेकिन जा नहीं पाए, तो वापस जाना पड़ा। अब क्या करें, मजबूरी है। तो आप ये बताइए कि प्रशासन के कुछ लोग यहाँ पर आए हैं, कभी बात की उन्होंने, और आप ये सोच रहे हैं कि भाई इतना बड़ा गड्ढा, मतलब इतना बड़ा खाई कैसे यहाँ पर हो गई, पहले क्या स्थिति थी? पहले तो ये पहले एक आज से लगभग 35 वर्ष पहले भी सर ऐसे हुआ था। फिर उसके बाद यहाँ तकरीबन 150 जाल लगे थे गवर्नमेंट की तरफ से, उन जाल के माध्यम से ये थोड़ा कटाव रुक गया था। अब फिर दोबारा पिछली बार फिर आपदा आई, इससे और ज़्यादा हो गया है। तो शासन प्रशासन ने हमारी कोई सुध नहीं ली। एडीएम साहब से करवद निवेदन है कि हमारे इस दयनीय स्थिति को देखते हुए हमारे गांव के मद्देनज़र आपकी नज़र जानी चाहिए। ज़्यादा क्या बोलना। नहीं, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर यदि इस तरह की स्थिति पैदा हो रही है तो ये ज़रूर प्रयास होने चाहिए कि इस पर कुछ ना कुछ रास्ता निकले। आप ही बताइए कि अभी जो स्थिति यहाँ पर है, कितने लोग प्रभावित हैं, मतलब कि गांव में कितने लोग करीब रहते होंगे, और अब जब से ये स्थिति बनी है, मैंने देखा आप बच्चे के साथ जा रहे थे, तो कैसे आप जीवन यापन कर रहे हैं? सर यहाँ पे लगभग 25-30 परिवार यहाँ रहते हैं, जिसमें कि
30-35 लोग परिवार यहाँ से पहले जा चुके हैं, पलायन के चक्कर में आने जाने की व्यवस्था। जो लोग गरीब बेरोजगार लोग हैं वो यही रुके हुए बेचारे, उन पर कोई साधन जाने का है नहीं। तो दूध का काम करते हैं, पशु बकरी का काम करते हैं, खेती बाड़ी है, थोड़ा सा जैसे मिर्च हो गया, हल्दी हो गया, अदरक हो गया। तो दूध का भी हमारा काम 1.5-2 महीने से ठप है, क्योंकि इस बार पूरी गर्मी में भी सर्दी में भी ये बंद रहा है। अधिकतर लोग यहाँ पे मतलब दूध पालन से संबंधित, हाँ, दूध, बकरी, पशुपालन, हल्दी, मिर्च, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। खेती और पशुपालन से संबंधित लोग करते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर लोगों की समस्याएं जो हैं वो अब दिनों दिन बढ़ रही हैं, क्योंकि ये जो एक तरह से कहा जाए कि ये जो चारों तरफ से लैंडस्लाइड हो रहा है वो लगातार बढ़ रहा है, और इस पर जो प्रयास होने चाहिए सरकार की तरफ से वो दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। और ये सब स्थिति, जैसे मैंने कहा कि करीब 30 किलोमीटर देहरादून शहर से ये इलाका है, ये क्षेत्र है, और वहाँ पर ये स्थिति, तो सोचिए अब दुर्गम क्षेत्रों में, दूर दराज के क्षेत्रों में कैसे व्यवस्थाएं पहुँचती होंगी जब देहरादून से मात्र 30 किलोमीटर दूरी पर इस तरह का लैंडस्लाइड देखने को मिल रहा है और यहाँ पर भी कोई व्यवस्था प्रशासन की तरफ से या शासन की तरफ से नहीं की गई है। तो कुल मिलाकर स्थितियाँ काफ़ी ख़राब दिख रही हैं। और जो ये सबसे बड़ी बात ये है कि जो ये खाई बन रही है इस लैंडस्लाइड से, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं लोग हैरान हैं कि आखिरकार इतनी बड़ी मतलब इतना बड़ा जो लैंडस्लाइड है वो कैसे हो रहा है और इसके पीछे क्या वजह है, क्या जियोलॉजिकल स्थितियां हैं कि इतना बड़ा लैंडस्लाइड जो है वो यहाँ पर हो रहा है। ऐसा नहीं है कि बटोली गांव की स्थिति पहले से ही ऐसी रही हो। पहले कोटी से बटोली के लिए मोटर मार्ग था, लोग गाड़ियों के जरिए गांव तक पहुंचते थे। लेकिन देखते ही देखते कुछ ही समय में ये खाई लगभग 4 किलोमीटर लंबी गहरी बन गई है। अब हालात ये हो गए हैं कि ये गांव बुरी तरह प्रभावित है। न यहाँ के बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं, न सब्जियां और दूध बाजार पहुंच पा रहा है, न गांव के लोग गांव से बाहर निकल पा रहे हैं। पूरे गांव पर रोजी रोटी का संकट बढ़ने लगा है। गांव में किस कारण ऐसी स्थिति बनी, इसके बारे में भूवैज्ञानिक MPS बिष्ट ने जानकारी दी। जो हम लोग कहते हैं कि मेन बाउंड्री थ्रस्ट MBT का जो संपर्क है वो लेसर हिमालय और शिवालिक के कॉन्ट्रैक्ट इस इलाके में बनता है, जिसका कि एक रीजनल ट्रेंड है, ईस्ट वेस्ट ट्रेंड। लेकिन यहाँ से जो नॉर्थ से निकलने वाली जितनी भी चैनल्स हैं देहरादून दून घाटी के अंदर, चाहे आप ईस्टर्न पार्ट लें या वेस्टर्न पार्ट लें, ज़्यादातर चैनल जो है इस शिवालिक को क्रॉस कट करते हुए नीचे दून घाटी में आती हैं। और जहाँ पर भी हमारे नॉर्थ साउथ फ्रैक्चर्स और फिशर्स हैं उनके अलोंग चैनल बने हैं, तो वहाँ पे जो रेट ऑफ इंसिजन है, यानी कि जो इरोजन की क्षमता है वो बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो आप देखेंगे कि इन नालों पे ज़्यादातर आपका जो गहराई है वो चौड़ाई के मुकाबले गहराई ज़्यादा होती है। और इस हिसाब से जितना भी जो हमारे ओल्ड दून ग्रेवल्स हैं या ओल्ड जो मटेरियल है, जो या पुराना जो ऊपर से स्लाइडेड मास दून घाटी के ऊपर डिपॉजिट है, जिनको फैन के रूप में हम देखते हैं, इनका डीप इंसिजन होता है, इनकी बहुत गहराई से कटिंग होती है और हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे अत्यधिक जो है कटाव हो रहा है। तो ये एक मुख्य कारण है यहाँ की देहरादून की जो नॉर्थ से और ख़ास तौर पे नॉर्थ से निकलने वाली जितनी भी नाले हैं, जितने भी चैनल्स हैं, चाहे उसमें रिस्पना हो या टॉन्स हो या आपका इधर रायपुर की तरफ हो, जितने भी नाले हैं, बिंदाल हो, इनके जितने भी सोर्स हैं, इन सब जगह पे आप सोर्स पे देखेंगे इनकी गहराई बहुत होती है बजाय चौड़ाई के। और इसीलिए हम इसको एक टेक्निकल टर्म यूज़ करते हैं, दिस इज़ कॉल्ड हेडवर्ड इरोजन। तो शिवालिक में यहाँ पे कांटेक्ट होने के कारण एक तो ये यहाँ की जो रॉक्स हैं बड़ी फ्रजाइल होती हैं, दूसरा MBT के से जैसे ही वो दून घाटी में शिवालिक में प्रवेश करते हैं सेडिमेंट, तो बड़े बड़े फैंस बनाते हैं। ये फैंस जो हैं वो लूज और अनकंसोलिडेटेड होते हैं और इनको जब भी ऊपर से नॉर्थ से साउथ के आने वाली जो जितनी भी धाराएं हैं वो बड़े आसानी से काट देती है और इस तरह की गहरी चैनल्स बना देती है। बहरहाल इस गांव के लिए मुसीबत बनी ये खाई यहाँ के ग्रामीणों के लिए अभी भी रहस्य बनी हुई है। लेकिन अब लोग गांव को जोड़ने के लिए अन्य वैकल्पिक मार्ग की मांग भी कर रहे हैं।
उम्मीद है कि सरकार तक गांव वालों की ये व्यथा पहुंचेगी और लोगों को जल्द मदद मिल सकेगी। गांव के लोग अब पलायन भी करने लगे हैं और उन्हें अब ये लगने लगा है कि गांव में प्रशासन शायद अब कोई आगे बेहतर काम नहीं कर पाएगा ताकि उनकी ज़िंदगी फिर से पटरी पर लौटे। शायद यही कारण है कि उन्होंने अभी फ़िलहाल इसको लेकर मांग तो की है, लेकिन कई बार ज्ञापन देने और अधिकारियों से बात करने के बाद भी उनकी समस्या का हल नहीं हो पाया है। ये सब तब है जब राजधानी से महज 30 किलोमीटर दूर ये गांव मौजूद है और लगातार यहाँ पर अब तमाम दूसरे गांव भी खतरे की जद में आने लगे हैं। देहरादून से कैमरा पर्सन परवीन सोनकर के साथ नवीन उनियाल, ईटीवी भारत।